महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व पंचाशत्तमोऽध्यायः। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से प्रतिकार लेने की प्रतिज्ञा। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित क्षुधा पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। मंत्रिण ऊचुः ततः स राजा राजेन्द्र स्कंधे तस्य भुजंगमं मुनेः क्षुत्क्षामा आसज्य स्वपुरं पुनराययौ। उन महर्षि का श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के गर्भ से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। ऋषेस्तस्य तु पुत्रोऽभूत् गविजातो महायशाः श्रृंगी नाम महातेजास्तिग्मवीर्योतिकोपनः। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राजसिंह, श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति मौन बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सर्प डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं, यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वे मुनि श्रेष्ठ तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठा, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, क्षुद्रता शून्य, दोष दृष्टि से रहित, वृद्धा, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। ब्राह्मणं समुपागम्य मुनि पूजां चकारः सोऽनुज्ञातस्ततस्तत्र श्रृंगी शुश्रावतं तदा सख्यो सकाशात् पितरं पित्रा ते धर्षितं पुरा मृतं सर्पं समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तं वहन्तं राजशार्दूला स्कन्धेनानपकारिणं तपस्विनमतीवाथ तं मुनिप्रवरं नृप जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थितं कर्मण्यथाद्भुतं तपसा द्योतितात्मानं स्वेष्वङ्गेषु यतं तदा शुभाचारं शुभकथं सुस्थितं तमलोलुपम् अक्षुद्रमनसूयं च वृद्धं मौनव्रते स्थितं शरण्यं सर्वभूतानां पित्रा विनिकृतं तव। यह सब जानकर बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोधित हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। शशापाथ महातेजाः पितरं ते रुषान्वितः ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरद्युतिः। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर
तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मृतक सर्प डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात्रि पश्चात मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। स क्षिप्रमुदकं स्पृष्ट्वा रोषादिदमुवाचः पितरं तेऽभिसन्धाय तेजसा प्रज्वलन्निव अनागसि गुरौ यो मे मृतं सर्पमवासृजत् तं नागस्तक्षकः क्रुद्धस्तेजसा प्रदहिष्यति आशीविषस्तिग्मतेजा मद्वाक्यबलचोदितः सप्तरात्रादितः पापं पश्य मे तपसो बलम्। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र पिता यत्रास्य सोऽभवत् दृष्ट्वा च पितरं तस्मै तं शापं प्रत्यवेदयत्।